बहुत पहले प्राचीन भारत में कोसल राज्य पर एक काला साया छा गया था। अंगुलिमाल नाम का एक खूंखार डाकू, जिसका मतलब होता है उंगलियों की माला, लोगों को आतंकित करता था। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसने अपने शिकार की उंगलियों से बनी माला पहनकर ये भयानक नाम कमाया था। लोग हमेशा डर में जीते थे। इस क्रूर हत्यारे का सामना करने के डर से उनकी जिंदगी स्याह हो गई थी। उस समय गौतम बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। उनकी शिक्षाओं ने दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उनकी उपस्थिति उस दुनिया में सांत्वना और आशा लेकर आई जिसे करुणा की सख्त जरूरत थी। बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उनकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए आने लगे। राज्य में फैले डर के बीच भी बुद्ध की करुणा की कहानियां अंगुलिमाल के कानों तक पहुंची। उनकी प्रतिष्ठा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक आतंक और अंधेरा का प्रतीक था, दूसरा शांति और ज्ञान का अवतार। उनके रास्ते, जो अलग अलग दुनिया के लगते थे, एक दूसरे से टकराने वाले थे, जो हमेशा के लिए अंगुलिमाल के जीवन की दिशा बदल देंगे। अंगुलिमाल राक्षस पैदा नहीं हुआ था। वो अहिंसक नाम से इस दुनिया में आया था, जिसका अर्थ है अहानिकारक। एक जवान लड़के के रूप में अहिंसक का दिल दयालु था और वो ज्ञान पाने के लिए बेताब रहता था। वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसने अपने गुरुओं का दिल जीत लिया था। हालांकि एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी की चाल के कारण उसके जीवन ले लिया। अहिंसक पर गलत काम करने का झूठा आरोप लगाया गया, जिसके कारण उसे अपने गुरु के आश्रम से निकाल दिया गया। हारा हुआ और निराश, अहिंसक एक खतरनाक जंगल में भटक गया। वहां उसका सामना एक शक्तिशाली लेकिन गुमराह ऋषि से हुआ, जिसने उसे ज्ञान और शक्ति का वादा किया। लेकिन यह ज्ञान एक भयानक कीमत पर मिलना था। ऋषि ने अहिंसक की प्रतिबद्धता की परीक्षा के रूप में एक भयानक काम करने को कहा। उसे 1000 इंसानी उंगलियां इकट्ठा करने का आदेश दिया गया, ये मानते हुए कि यह उसे परम शक्ति तक ले जाएगा। अहिंसक इस मांग से भयभीत था। उसका ज़मीर इसके खिलाफ चिल्ला रहा था, लेकिन ऋषि का प्रभाव उसकी अपनी बेबसी के साथ बहुत मजबूत साबित हुआ। इस तरह अंधेरे में उसका डूबना शुरू हो गया, जिसने उसे कोमल अहिंसक से खूंखार अंगुलिमाल में बदल दिया। उसने हिंसा का रास्ता अपना लिया, गांवों को आतंकित किया और अपने पीछे मौत और निराशा का सिलसिला छोड़ दिया। हर जिंदगी लेने के साथ उसकी इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती गई। फिर भी उसके दिल की गहराइयों में उसके पुराने व्यक्तित्व की एक किरण बाकी थी। हिंसा के रास्ते ने उसे कोई शांति नहीं दी, बस एक बढ़ता हुआ खालीपन मिला। गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में पैदा हुए थे, उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी, लेकिन आखिरकार उन्हें एक गहरा सच मिला। उन्होंने दुनिया में दुखों की हकीकत का सामना करने के लिए अपने शाही वंश को त्याग दिया। वर्षों के गहन ध्यान और आत्म खोज के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस क्षण से उन्हें बुद्ध, जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना जीवन दुखों से मुक्ति का मार्ग बांटने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी, जिसमें दुखों की प्रकृति और उनसे पार पाने के तरीके के बारे में बताया गया था। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में करुणा थी, जो क्रोध, घृणा और भ्रम को दूर करने की कुंजी थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, अपनी बुद्धिमत्ता उन सभी के साथ साझा की जो सुनना चाहते थे, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या पिछले कर्म कुछ भी हों। उनकी शिक्षाओं ने शांति, समझ और प्रेमपूर्ण कृपा पर जोर दिया। बुद्ध के शब्दों ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, उन्हें आशा और दुखों के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान किया। उनकी अटूट करुणा कुख्यात अंगुलिमाल जैसे उन लोगों तक भी फैली हुई थी, जिन्हें गुनाहों से परे माना जाता था। बुद्ध हर प्राणी के भीतर अच्छाई की संभावना देखते थे, यहाँ तक कि एक हत्यारे के दिल में भी। अंगुलिमाल के आतंक के बारे में खबर बुद्ध के कानों तक पहुंची। खतरे से बेपरवाह बुद्ध ने हत्यारे का सामना करने का फैसला किया। वो जानते थे कि अंगुलिमाल का उद्धार हो सकता है। उनका मानना था कि करुणा सबसे स्याह दिलों में भी प्रवेश कर सकती है। एक सुबह जब अंगुलिमाल अपने अगले शिकार की तलाश में था, तो उसने बुद्ध को शांति से अपनी ओर आते हुए देखा। अंगुलिमाल बुद्ध के चारों ओर फैली शांत आभा को देखकर दंग रह गया। वो आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने उसका सामना इतनी निडरता और शांति से किया हो। बुद्ध की टोल में से हैरान और गुस्से में अंगुलिमाल दहाड़ा, रुक जाओ भिक्षु, तुम मेरे 100वें शिकार बनोगे। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध डर के मारे कांपेंगे, अपनी जान की भीख मांगेंगे, लेकिन बुद्ध का जवाब अप्रत्याशित था। वो धीरे से मुस्कुराए और अंगुलिमाल की ओर बढ़ते रहे।
बुद्ध के संयम और निडरता ने अंगुलीमाल को भ्रमित कर दिया। उसने संदेह की एक झलक महसूस की। उसके क्रोध के बीच जिज्ञासा की एक किरण दिखाई दी। पहली बार अंगुलीमाल ने हिंसा के अपने रास्ते पर सवाल उठाया। क्या यह शांत प्राणी उसे उस अंधेरे का विकल्प दे सकता था जिसने उसे घेर लिया था? बुद्ध की अवज्ञा से क्रोधित अंगुलीमाल ने अपना हथियार लहराते हुए उस पर हमला कर दिया। रुक जाओ, वो गरजा। मैंने कहा रुक जाओ, वरना तुम मेरी माला का एक और गहना बन जाओगे। फिर भी बुद्ध उसकी ओर बढ़ते रहे। उनकी गति मापी हुई और शांत थी। उनकी निगाह स्थिर और करुणा से भरी हुई थी। अंगुलीमाल हैरान था। उसने पहले कभी ऐसी निडरता नहीं देखी थी। उसने आतंक, विनती की उम्मीद की थी, लेकिन यह शांत भिक्षु उसकी धमकियों से बेफिक्र लग रहा था। ऐसा था जैसे बुद्ध उसमें कुछ देख रहे थे, खून से सनी माला और जानलेवा क्रोध से परे कुछ। बुद्ध ने कहा, उनकी आवाज शांति से गूंज रही थी। अंगुलीमाल, मैं रुक गया हूं। वो तुम हो जो नहीं रुके हो। उनके शब्दों ने अंगुलीमाल के क्रोध को चीर डाला, उसे अपने कर्मों की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सभी प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। मैंने वो लेना बंद कर दिया है जो दिया नहीं गया है। मैंने दुराचार में लिप्त होना बंद कर दिया है। लेकिन तुम अंगुलीमाल हिंसा के रास्ते पर चलते रहो। तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चढ़ा हुआ खड़ा था। बुद्ध के शब्दों से उसका दिमाग घूम रहा था। उसने कभी रुकने के बारे में नहीं सोचा था। यह ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। वो शक्ति की अपनी खोज में इतना डूबा हुआ था, रश्य की कुटिल शिक्षाओं से प्रेरित था कि वो अपनी ही इंसानियत की दृष्टि खो बैठा था। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल में गहराई तक चोट की। उसने पहले कभी ऐसी करुणा का अनुभव नहीं किया था, अपने परिवार से भी नहीं। वो दूसरों की नजरों में डर, घृणा और घृणा का आदी हो गया था। लेकिन बुद्ध ने उसे समझ के साथ, इस विश्वास के साथ देखा कि वो बदल सकता है। अंगुलीमाल की पकड़ उसके हथियार पर ढीली पड़ गई। उसका गुस्सा, हालांकि अभी भी उबल रहा था, आशा की एक किरण को रास्ता देने लगा। उसने बुद्ध की आंखों में सच्ची करुणा देखी, एक ऐसी करुणा जिसने निंदा नहीं की बल्कि गले लगाया, जिसने उसके अपराधों से परे उसके उद्धार की संभावना को देखा। मैं कैसे रुक सकता हूँ? अंगुलीमाल ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई। मैं हिंसा के इस चक्र में खो गया हूँ। मैंने भयानक काम किए हैं। उसने अपने ऊपर शर्म की लहर दौड़ते हुए महसूस की। उसके द्वारा किए गए अत्याचारों की एक दर्दनाक याद दिलाती है। बुद्ध का भाव अपरिवर्तित रहा, शांति और स्वीकृति फैलाता रहा। अंगुलीमाल, उन्होंने कहा, तुम रुकना चुन सकते हो। हिंसा का रास्ता ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प नहीं है। हर प्राणी में अच्छाई की संभावना होती है। तुम उस अच्छाई को विकसित करना चुन सकते हो। क्रोध और घृणा को त्याग सकते हो। बुद्ध के शब्द डूबते हुए व्यक्ति के लिए जीवन रेखा की तरह थे। अंगुलीमाल ने पहली बार खुद को अपने कर्मों का पूरा भार महसूस करने दिया। उसने उस दर्द को देखा जो उसने दिया था, उन जीवनों को देखा जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था, उस आतंक को देखा जो उसने पैदा किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुद पर दया करने वाले आंसू नहीं, बल्कि सच्चे पछतावे के आंसू। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके पापों का भार उसे कुचल रहा था। उसने उंगलियों की उस भयानक माला को, जो उसके अपराधों का प्रतीक थी, फाड़कर जमीन पर फेंक दी। मैंने जो किया है उसकी मैं कभी कैसे प्रायश्चित्त करूंगा? वो रोया। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। बुद्ध ने अंगुलीमाल के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मौज का रास्ता उन सभी के लिए खुला है जो इसे चाहते हैं, उन्होंने कहा। यह बदलने की सच्ची इच्छा से शुरू होता है, अंधेरे से दूर होने और प्रकाश को अपनाने से। उन्होंने करुणा, क्षमा, प्रेम पूर्ण कृपा की शक्ति के बारे में बताया, जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है। अंगुलीमाल, जिसका हृदय पछतावे से भारी था, बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनता रहा। उसने अपने भीतर आशा की एक किरण को प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। उसके पूर्व स्व का एक टुकड़ा उसके अतीत की राख से फिर से उभर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने में बहुत देर नहीं हुई थी। अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने में बहुत देर नहीं हुई थी। बुद्ध की शिक्षाओं और अपने गहन पछतावे से प्रेरित होकर अंगुलीमाल ने जीवन बदलने वाला फैसला किया। उसने बुद्ध से उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने, उसे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने की भीख मांगी। बुद्ध ने अंगुलीमाल के हृदय में वास्तविक परिवर्तन देखकर खुले हाथों से उसका स्वागत किया। अंगुलीमाल ने अपना सिर मुंडवा लिया, एक भिक्षु के साधारण वस्त्र धारण किए और बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित जीवन जीने की कसम खाई।
उन्होंने अटूट समर्पण के साथ धर्म, सत्य और धार्मिकता के मार्ग को अपनाया। उन्होंने ध्यान, धर्म ग्रंथों के अध्ययन और करुणा और प्रेमपूर्ण कृपा के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एक खूंखार हत्यारे से एक समर्पित भिक्षु में उनका परिवर्तन उल्लेखनीय था। वो अपनी दया और करुणा के लिए जाने लगे, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अपनी कहानी का उपयोग क्षमा और मुक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में किया। लोग शुरू में उनसे सावधान रहते थे। सालों तक दहशत में जीने के बाद उनका डर पैदा हो गया था, लेकिन अंगुलीमाल की ईमानदारी, उनका सच्चा पछतावा और उनके नए रास्ते के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने धीरे धीरे उनकी आशंका को दूर कर दिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति देखी, एक क्रूर हत्यारे को शांति और करुणा के प्रकाश स्तंभ में बदलते देखा। एक दिन जब अंगुलीमाल एक गांव में भिक्षा मांग रहा था, तो उसका सामना एक ऐसी महिला से हुआ जिसने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिसने उसके पति की हत्या की थी। वो दुख और क्रोध से भर गई, उस पर पत्थर फेंकने के लिए उठा लिया। अंगुलीमाल अपने पिछले कर्मों के जो भी परिणाम हो, उन्हें स्वीकार करते हुए शांति से उसके सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो पत्थर फेंक पाती, बुद्ध प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति शांति और समझ फैला रही थी। उन्होंने दुखी महिला को संबोधित किया, उसके दर्द और उसके द्वारा झेली गई नाइंसाफी को स्वीकार किया। उन्होंने क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताया कि कैसे क्रोध और घृणा को पकड़े रहने से केवल दुख बढ़ता है। महिला, उसका गुस्सा आंसुओं में बदल गया, बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनती रही। उसने अंगुलीमाल की आंखों में सच्चा पछतावा देखा, उस शांति को देखा जो उससे निकल रही थी। उसने महसूस किया कि वो अब वो आदमी नहीं था जिसने उसके पति की जान ली थी। वो बुद्ध की शिक्षाओं से बदल गया था, जैसे वो क्षमा करके बदलना चुन सकती थी। भारी मन से उसने पत्थर गिरा दिया। उसका गुस्सा दुख और स्वीकृति के आंसुओं में बदल गया। अंगुलीमाल उसकी क्षमा से विनम्र होकर उस दूसरे मौके के योग्य जीवन जीने की कसम खाई जो उसे दिया गया था। ये मुलाकात क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गई, जिसमें करुणा की क्षमता को सबसे गहरे घावों को भी भरने का प्रदर्शन किया गया। अंगुलीमाल की कहानी एक क्रूर हत्यारे से एक श्रद्धेय भिक्षु तक हर प्राणी के भीतर रहने वाले परिवर्तन की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। अंधेरे से प्रकाश की ओर उनकी यात्रा करुणा, क्षमा और मुक्ति की संभावना में अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है। अंगुलीमाल के अपराधों से परे देखने की, उसके भीतर अच्छाई की संभावना को पहचानने की बुद्ध की इच्छा ने उसके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि बदलने में कभी देर नहीं होती। हानिकारक कार्यों से दूर होकर करुणा और धार्मिकता के मार्ग को अपनाने में देर नहीं होती। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे स्याह दिलों में भी आशा की एक किरण जलाई जा सकती है। अंगुलीमाल की विरासत हमें दूसरों के साथ करुणा और समझ के साथ पेश आने की याद दिलाती है, ये स्वीकार करते हुए कि हर किसी में अपने जीवन को बदलने और अधिक शांतिपूर्ण और करुणामय दुनिया में योगदान करने की क्षमता है।